दोस्तों, नमस्कार। चमत्कार कर होता ही रहेगा। अगर आप बजरंग बली के पक्के भक्त हो तो मेरी बात गंभीरता से सुनना। जो केवल मनोरंजन के लिए वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। आज मैं बताऊंगा अंतिम समय में भगवान राम ने हनुमान जी से क्या कहा, जिसके कारण उन्हें करोड़ों वर्षों के लिए यानी कलयुग के अंत तक धरती लोक में रुकना पड़ा। ये जानते हुए भी कि हनुमान जी भगवान राम से पल भर के लिए भी दूर नहीं रह सकते। सोच के देखिए, जब आप 5 साल के होंगे और गर्दी भरे बाजार में अगर आपकी प्यारी माँ आपसे दूर हो जाए और आप गुम हो जाए तो आप पर क्या गुजरेंगी, जिस तरह आपका हृदय भर आएगा। और मैं उस वेदना को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इस वेदना को व्यक्त नहीं कर सकता। इतना पीड़ादायी समय होगा वह। यही स्थिति भगवान राम और मेरे प्यारे बजरंग बली की थी। जब मेरे प्यारे हनुमान जी ने सबसे पहले भगवान राम को जाते देखा और उसके एक एक कर सुग्रीव, जामवन जी और अयोध्या की बहुसंख्य प्रजा जिनसे वे परिचित थे, सबको एक एक कर उन्होंने जल समाधि लेते देखा। कितनी कुंठा, कितनी असहनीय पीड़ा उन्हें हो रही थी जब उन्होंने सभी सगे संबंधियों को जाते देखा, ये जानती हुई कि इन सभी के बिना और सबसे महत्वपूर्ण भगवान राम से दूर उन्हें इसी पृथ्वीलोक पर इतने अधिक समय तक कि हम सोच भी नहीं सकते। आखिर ऐसा कौन सा कार्य था जो प्रभु श्री राम अपने भक्त बजरंग बली को सौंप कर गए। किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हनुमान जी श्री राम से बिछड़ने के लिए भी तैयार हो गए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बजरंग बली जी के भक्त भी इस महत्वपूर्ण कार्य को भूल बैठे हैं, जिसके लिए मेरे बजरंग बली को असहनीय पीड़ा के साथ यहाँ रुकना पड़ा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। असंख्य लोग मेरे बजरंग बली को पूछते हैं, उन्हें अपने मन का दुख सुनाते हैं, पर आज कोई भी उन्हें समझना नहीं चाहता कि आखिर क्यों वे अपने आराध्य से विलीन ना होकर आज हमारे बीच उन्हें रुकना पड़ रहा है। उन्हें तो केवल सभी ने भूत पिशाचों से बचने का साधन बनाए रखा है। किसी को भूत लगा तो चल दिया हनुमान जी के पास। तो क्या केवल उन्हें इन तुच्छ प्राणियों से बचने के लिए रखा गया है? क्या आप में से किसी ने अभी तक कभी इस बारे में भी नहीं सोचा? अरे नहीं, हमें तो केवल भूत पिशाचों से बचना इसलिए हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बाकी हमें उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। माफ कीजिएगा पर यही सत्य है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको इस घटना से समझ में आ जाएगा। उस दिन मेरे मन में गुरुजी से मिलने की इच्छा हुई। बिना यह सोचे कि गुरुजी वहाँ होंगे या नहीं, मैं रात्रि को जंगल की ओर निकल पड़ा। पता नहीं, पर मन में अजीब सी कुंठा सी हो रही थी। मैं नीम के पेड़ को पार करके मंदिर पहुंचा। देखा तो गुरुजी वही बैठे थे, पर बड़े अजीब तरीके से। चूंकि मंदिर में गहरा अंधेरा था, केवल दिए का मंद मंद करके गर्भगृह के अंधेरे को चीर रहा था। मैंने पास जाकर देखा। मुझे जोर का झटका लगा। आज गुरुजी की आंखें नम थी। अश्रु की धारा आंखों से बहती हुई साफ दिखाई दे रही थी। वे आंखें बंद कर मंदिर के दीवार पर अपना सिर रखे दुखी मन से रो रहे थे। मैं दौड़कर उनके पास गया। मैंने उनका दाहिना हाथ जड़ से पकड़ लिया। मैंने आश्चर्य और दुखी मन से पूछा, गुरुजी ये क्या? आपकी आंखों से अश्रु की धार? उन्होंने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर आंखें बंद करके मुझे कहने लगे, सारे मतलबी है, सारे दुष्ट है, काम निकलने तक ही मेरे बजरंगी के। इतना कहते ही उनका गला फिर भर आया। वे उठे और अपनी झोली और लाठी लेकर अंधेरे की ओर चल दिए और अंधेरे में मानो समा गए। मुझे कुछ ना समझा। मैंने खिन्न मन से बजरंग बली की मूर्ति की ओर देखा। चारों तरफ अंधेरा था। दिए के उजाले से संपूर्ण मूर्ति चमक रही थी। मैंने उन्हें हाथ जोड़े और घर आ गया। रात्रि को एक दिव्य स्वप्न दिखा। मैंने नाचते गाते हुए गुरुजी को मूर्ति की ओर जाते देखा। मेरी तरफ उनकी नजर जाते ही उन्होंने कहा, आज सभी भूत प्रेत परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आंजनेय की पूजा करते हैं, पर वे लोग नहीं जानते कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जानते हो अंतिम समय भगवान राम ने उनसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था, हे वीर हनुमान, तुम्हें कलयुग के अंत तक यही पृथ्वी लोक में रुकना है। आने वाले कलयुग में बड़ी विकट परिस्थिति आने वाली है। इस युग में जो करोड़ों लाखों राक्षसों को हमने मिलकर अंत किया है, वे कलयुग में फिर जन्म लेंगे। वे भी इतनी बड़ी संख्या में जिसे रोक पाना एक बार के लिए कठिन सा लगने लगेगा। वे इसी युग के भांति उस युग में भी अबला स्त्रियों पर सामूहिक दुष्कर्म करेंगे, मांस का भक्षण करेंगे, साधु संतों की निर्मम हत्या करेंगे, उनके पूजा स्थल
को उसी भांति दूषित करेंगे, नष्ट करेंगे, देवी देवताओं का अपमान करेंगे, मंदिर नष्ट करेंगे और अन्य मनुष्यों पर उनके राजा यानी उनके प्रतिनिधि की पूजा करने का दबाव डालेंगे। कई पाखंडी उनकी तरह राक्षसी हो जाएंगे, उनमें मिल जाएंगे। वे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग धीरे धीरे सारी पृथ्वी पर अपना कब्जा करने का प्रयत्न करेंगे। चारों तरफ अंधकार होगा। बेहद कम ही मुझ पर विश्वास करेंगे। ऐसे समय तुम प्रकाश की किरण बन लौटोगे। सभी ओर फैले अंधकार में तुम ही केवल उजाले की ज्योत बनोगे। हनुमान, तुम्हें मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना होगा। पुनः मनुष्य में लुप्त होती भक्ति को तुम ही जगाओगे। यद्यपि उन भक्तों को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा, उन्हें इन राक्षसों से मिलाने का प्रयास भी होगा। तुम्हें इस मनुष्य को समझाना होगा कि अब उन्हें बचाने श्री राम केवल अंतिम समय आने पर ही आएंगे, पर तब तक मेरी आशा से बैठे लोग नष्ट कर दिए जाएंगे। तुम्हें उन्हें समझाना होगा कि राम की भक्ति के साथ साथ युद्ध के लिए भी सज्ज करना होगा। जिस प्रकार कई बार समझाने पर भी रावण नहीं माना, उसी तरह वे राक्षसी मनुष्य भी नहीं मानेंगे। अंत में युद्ध होगा। हनुमान, तुम्हें भक्तों के लहू में श्री राम के भक्ति का वो गर्म लहू जगाना होगा जो लुप्त होती मनुष्यता को बचा सकने में समर्थ होगा। मेरे वापस आने तक तुम्हें ये कार्य करना है। ठंडे पड़ चुके पापी रक्त में श्री राम के भक्ति रूप दिव्य लहू जगाने का कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। इतने में मेरा स्वप्न टूट गया। मेरे आंखों से अश्रु आ रहे थे, उसी भांति जिस तरह मेरे गुरुजी के चक्षुओं से। अब मुझे समझ आ गया क्यों मेरे गुरुजी रो रहे थे। आज सभी बजरंगबली का उपयोग केवल तुच्छ कार्यों के लिए कर रहे हैं। उनके मुख्य कार्य को भूल लोग तुच्छ कार्यों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। कितना दुख मेरे बजरंगबली को हो रहा होगा। मित्रों, सारी चीजें आपके समक्ष है। अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सब व्यर्थ। सच्चे श्री राम भक्त, हनुमान भक्त समझ चुके होंगे कि उन्हें क्या करना है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर तुम श्री राम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो बजरंगी धर्म तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आएगा। समझदार को इशारा ही काफी। दोस्तों, वीडियो के बैकग्राउंड में आपको जो घंटा नाच सुनाई दे रहा है, वे मेरे घर के बाजू के एक भव्य मंदिर, बजरंगबली के भव्य मंदिर का। यहाँ पर हर शाम बजरंगबली की आरती होती है। यही मेरा वीडियो बनाने का और चैनल बनाने का उद्देश्य है कि हर तरफ मैं प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकूं, जिसमें मेरी हनुमान जी पूर्णतः सहायता करेंगे। आपको भी यही करना है ताकि हम सब मिलकर इन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को रोक सकेंगे और मानवता को बचा सकेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। ये वीडियो मनोरंजन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे गौर से सोचिएगा। आपका परिवार सुखी रहे, बजरंगबली आपकी रक्षा करे। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।